हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं, भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। और इस सुंदर सुबह की घड़ी में परमेश्वर का जीवित वचन को सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। सो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने पिछले रात्रि की घड़ी में हमें हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु और प्रभु जी अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया है और आज की इस नए सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया है। और प्रभु जी, आज की इस नए सुबह में जब हम अपने को हम जीवित पाते हैं, भला चंगा पाते हैं, तेरे पवित्र वचन को हम सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु इस समय हमारे बीच में तो अपनी उपस्थिति प्रदान कर, हमारे मनों से, हमारे हृदय से हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर प्रभु, हर एक प्रकार के शैतान के बुरे विचारों को दूर कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हमें प्रदान कर, ताकि तुझसे सहायता पाकर प्रभु तेरे जीवित वचन को सुन सके, मनन कर सके, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बलशाली होने पाए। प्रभु हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को हम तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं, दया से क्षमा कर दे। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर, आमीन। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है, वो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, पद संख्या 1 से 7। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 7 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन हो तो नगर में, धन हो तो खेत में, धन हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन हो तो भीतर आते समय और धन हो तो बाहर जाते समय। यह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, और एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यहाँ तक, आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज के सुंदर सुबह में हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि उसने हमारी रक्षा और रखवाली की है और इस सुंदर सुबह तक हमें जीवित रखा है। और इस सुंदर सुबह में अपने हमारे लिए अपना जीवित वचन देता है, वचन दान करता है और वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इस बड़ी दया के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं परमेश्वर हम हर एक को अपनी आशीष प्रदान करना चाहता है। वो हम हर एक को आज अपनी आशीर्वाद जो है देना चाहता है, लेकिन आशीर्वाद देने से पहले वो हमारे साथ एक शर्त रखता है, एक कंडीशन रखता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आज वो हमें कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उसकी सारी विधियों को चौकसी से पूरा करोगे, तो मैं तुम्हें संसार में, पृथ्वी में सब जातियों से
श्रेष्ठ करूँगा। इस प्रकार पिता परमेश्वर आज हमारे लिए वो शर्त रखता है और हमें आशीर्वाद देने की वो चर्चा करता है। ख्रिस्त में प्यारो, इस लिहाज हमारे लिए आवश्यकता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञाएं क्या है? उसकी आज्ञाएं हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय का पद संख्या 36 से लेकर 40 तक। वहां पर इस प्रकार से कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से आपने सारे मन और आपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ख्रिस्त में प्यारो, परमेश्वर की ये दो आज्ञाएं हैं जो हमें पालन करने की आवश्यकता है। इसमें कहता है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी प्रकार से दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये दो आज्ञाएं पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसका कि वो हमें पालन करने के लिए कहता है परमेश्वर अपने प्रभु का अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना है। और उसी प्रकार अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जिस प्रकार हम अपने देह के साथ हम प्रेम करते हैं, देखभाल करते हैं, भला बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार कहता है अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम रख। ख्रिस्त पे प्यारो, ये दो आज्ञाएं हैं जो पवित्र बाइबल का आधार है। ये दो ही आज्ञाएं हैं जिसके ऊपर पवित्र बाइबल आधारित है। और ये दो आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं तो परमेश्वर पिता की हम इच्छा को पूरी करते हैं। हम देख पाते हैं अब्राहम का जीवन को, उसने किस प्रकार परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना और वो सारी सृष्टि का मूल पुरुष गिना गया। सारे सृष्टि में वो महान हुआ। उसी प्रकार आज हम यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम भी सृष्टि में सब जातियों में हम श्रेष्ठ होंगे। आगे कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और सुनते हैं तो उसका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। आज उसका परमेश्वर पिता का आशीर्वाद हमें अनेकों प्रकार से प्राप्त होता है। कहता है, धन हो तो नगर में, धन हो तो खेत में, धन हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़, बकरी और पशुओं के बच्चे, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन हो तो भीतर आते समय और धन हो तो बाहर जाते समय। अर्थात वह हमारे सभी कर्मों में, वो हमें सभी कामों में आशीर्वाद देना चाहता है। कहता है, तुम्हारे खेत, तुम्हारे खलिहान, तुम्हारी कटौती, तुम्हारे गाय, भेड़, बकरी और पशुओं के बच्चे, और तेरी टोकरी और तेरी कटौती, ये सब कुछ जो है, सब कुछ में परमेश्वर पिता आशीर्वाद देगा। अर्थात वो हमारे व्यवसाय में, हमारे कामों में, हमारे घर में, हमारे घर से बाहर निकालने में, हमारे घर के अंदर जाने में वो हमारे आशीर्वाद देगा, आशीष प्रदान करेगा। हमारे बच्चों को आशीर्वाद देगा, हमारे खेतों को आशीर्वाद देगा। हमारे खेत की उपज को कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, दुश्मन उसको काट के नहीं ले जाएंगे। हमारे फसलों को, हमारे फलों के पेड़ों को से जो फल मिलते हैं उसको हम खाने पाएंगे।
अन्य लोग, अन्य जीव जंतु उसको हानि ना पहुंचाने पाएंगे। अर्थात वो हमारे हर एक कामों में आशीर्वाद देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हमारे खेती के काम करते हैं, व्यवसाय के काम करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, हर एक कामों में हमें आशीष प्रदान करता है। और यहाँ तक कहता है कि परमेश्वर पिता अगर हमारा जीवन उसकी आज्ञाओं के, उसकी इच्छाओं के अनुसार रहेगा तो हमारे शत्रुओं को भी वो हमारे ऊपर जो चढ़ाई करने आते हैं उनको हरा देगा। अर्थात जो शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई करने आएंगे वो हमसे हार जाएंगे, और वे एक मार्ग से हमारे ऊपर चढ़ाई करने आएंगे, लेकिन वो 7 मार्ग से होकर वो भाग निकलेंगे। अर्थात वह सृष्टि में हमें हर एक प्रकार के दुश्मनों से भी हमारी रक्षा करता है। हमारे ऊपर कोई भी दुश्मन हावी होने नहीं पाते हैं। और इस प्रकार हम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को मानने से, उसके भय में जीवन व्यतीत करने से, उसके ऊपर अपने चित्त लगा के रखने से हम लगातार परमेश्वर पिता के आशीष को प्राप्त करते हैं, और वो हमें हर एक प्रकार के संसार के शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करता है। और इस प्रकार वो हमारा जीवन जब इस धरती का खत्म हो जाएगा, दूसरे पल में वे हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाएगा। इसलिए आइए हम निश्चय करें कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने मनों को उसके ऊपर लगाए रखें, ताकि पिता परमेश्वर का आशीष हमारे संसार के जीवन में बनी रहे। और जब संसार का जीवन खत्म हो जाएगा, हमें वो स्वर्ग राज का अधिकारी बनाएगा। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है, और वचन के माध्यम से हम हरेक को आशीष प्रदान किया है, शांति प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हमें तू वचन में बताता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ मुझ पर चित्त लगाए रहोगे और मेरी चेतावनियों को मानते रहोगे, तो मैं तुम्हें संसार में श्रेष्ठ करूंगा, हरे सभी जातियों में तुमको श्रेष्ठ करूंगा, और तुम्हें तुम्हारे हर एक कामों में आशीष प्रदान करूंगा। हमारे हर एक व्यवसाय में आशीष प्रदान करेगा। और हमारे ऊपर जो दुश्मन चढ़ाई करने आते हैं वे एक मार्ग से आएंगे, परंतु दूसरे मार्ग 7 मार्ग से वो भाग निकलेंगे। हमारे दुश्मन भी हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाएंगे, और हमें इस संसार के जीवन में हर एक रीति से तो संपन्न करेगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा आज हमारे साथ तो करता है। इसलिए सहायता कर प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम तेरे इच्छा के अनुसार इस संसार में जीवन को व्यतीत करने पाएं, तेरी आज्ञाओं को मानने पाएं, तेरी चेतावनियों को मानने पाएं, और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं, और तेरे इन आशीषों का भागीदार बनने पाएं। प्रभु जी, आज के वचन की आशीष हम सबों को तू बहुतायत से प्रदान कर। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक प्रकार की बीमारी इसी समय निकल जाए। यीशु के नाम से आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से हर एक प्रकार की बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शैतान के हर काम को मैं इसी समय आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके परिवार से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। इसी क्षण आपके जीवन से शैतान के हर काम नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के निकल जाए। इसी क्षण आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल कर भाग जाए।
और फिर दोबारा कभी वापस ना आने पाए। प्रभु यीशु का सामर्थ आपके जीवन में भर जाए। प्रभु यीशु का सामर्थ इसी समय आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में भर जाए। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी और परमेश्वर पिता के मुख के प्रकाश से आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार भर जाए। आमीन।